दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत होशियार था, लेकिन वह दिन भर खाली बैठा रहता था। पढ़ाई के बाद समय बर्बाद करने में लगा रहता था। कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारता, मोबाइल पर गेम खेलता, कभी बिना उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। गांव के ही एक किसान रामू चाचा हर दिन शाम तक मेहनत करते थे। उन्होंने एक बार राजू से कहा, बेटा खाली समय इंसान का सबसे बड़ी हार बन जाएगी। राजू ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, चाचा अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेहनत तो बाद में करूँगा, अभी तो आराम करने दो। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी आए। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, मैं ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती और अपने समय का सही उपयोग करना जानते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। राजू भी इस परीक्षा में भाग लेने का सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसने कभी कोई नया कौशल नहीं सीखा, ना किसी चीज़ में मेहनत की। परीक्षा के लिए बच्चों को 10 दिनों में अपनी पसंद की कोई एक चीज़ सीखनी थी, जैसे चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम या गाना। राजू ने पहले 2 दिन खाली बैठे बैठे बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसने जवाब दिया, मैं चित्रकारी सीख रहा हूँ, यह मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। राजू को एहसास हुआ कि खाली बैठने की वजह से उसके पास न तो कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। 10 दिन बाद परीक्षा हुई। व्यापारी ने सभी बच्चों को काम देखे। मोहन ने अपनी सुंदर चित्रकारी दिखाई और उसकी खूब तारीफ हुई। बच्चों ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए तो कुछ ने गीत गाए, लेकिन जब राजू की बारी आई तो वह सिर झुका कर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने उसे पूछा, बेटा तुमने 10 दिनों में कुछ क्यों नहीं सीखा? राजू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया, खाली समय सोने जैसा होता, अगर तुम ऐसे यूं ही बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद राजू ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ने शुरू की, नई कौशल सीखे और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल हुआ। अब जब भी कोई उसे कहता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराता हुआ कहता, अभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यह सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल का सही उपयोग करें दोस्तों। खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यह सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। कोई नई चीज़ सीखे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। याद रखें, जो लोग खाली समय का सही उपयोग करते हैं वे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करो, उठो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी खाली मत बैठो।